अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, सोलर पैनल को लेकर मार्केट के अंदर एक और नया ट्रेंड चला हुआ है। वो ये कि सोलर पैनल के अंदर जो ये लाइंस होती हैं, जिस सोलर पैनल में ज़्यादा लाइंस होंगी वो अच्छा होगा, जिस सोलर पैनल के अंदर ये वाली लाइंस कम होंगी वो सोलर पैनल ठीक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आजकल मार्केट में एक और नया शोशा छोड़ा जा रहा है। वो ये कि जिस सोलर पैनल के अंदर लाइनें ज़्यादा हैं वो अच्छे वाला सोलर पैनल। अब इन लाइनों का मकसद क्या है, ये क्यों लगाई जाती हैं? इन लाइनों को हम बस बार बोलते हैं, जो कि वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवाती हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए इन लाइंस को इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सोलर सेल के अंदर 4 लाइनें हैं, मतलब 4 बस बार हैं। इसे हम बस बार बोलते हैं। तो आप अगर देखिए तो इस सोलर पैनल के अंदर 4 लाइनें हैं, हालांकि जो बाकी मेरे पास सोलर पैनल लगे हुए हैं उनके अंदर 3-3 हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इसका कोई लिंक नहीं होता सोलर पैनल की एफिशिएंसी के ऊपर। इन वायर्स को इसलिए लगाया जाता है ताकि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर करंट को और वोल्टेज को भेजा जा सके, मतलब ट्रांसफ़र किया जा सके। ये नया मार्केट में एक और ट्रेंड आ गया है कि दुकानदार अक्सर यही कहते हैं कि यार इसमें ज़्यादा लाइनें, इसमें ज़्यादा डायोड्स हैं। डायोड्स के बारे में हम इससे पिछली वीडियो में भी आपको आगाह कर चुके हैं कि डायोड्स का कोई चक्कर नहीं होता। सेम उसी तरह का ये नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जिस सोलर पैनल के अंदर ज़्यादा लाइनें हैं वो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जस्ट एक तरीकाकार है कि कस्टमर को किस तरह से सोलर पैनल की जानिब माइल किया जा सके। लोग बहुत ज़्यादा डायोड्स लगवा लेते हैं, खुद से अपनी नाम की सोलर प्लेट बनवा लेते हैं, ज़्यादा डायोड लगवा लेते हैं और ये ज़्यादा बस बार वाली लाइनें लगवा लेते हैं और कस्टमर को कि ये कहते हैं कि जी आप हमारा सोलर पैनल ख़रीदें, हमारे सोलर पैनल की ये खसूसियात हैं। यहाँ पर अब बात आ जाती है, आप लोग ये पूछेंगे कि भैया ये आप जो बता रहे हैं ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देते, तो अब आप हमें ये बताएं कि हम सोलर पैनल लें कौन सा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जब भी आपने सोलर पैनल लेना है किसी अच्छी कंपनी का सोलर पैनल लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि कोई अच्छी कंपनी का नाम भी बता दें, तो इसमें इन्वरक्स है, सोलर मैक्स है और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है। क्यूसेल के नाम से भी एक कंपनी है। तो बहुत सारी पाकिस्तान में कंपनीज इस वक्त वर्किंग कर रही हैं। आप जब भी सोलर पैनल लेने जाएँ तो वारंटी में सोलर पैनल लें, किसी अच्छे डीलर से सोलर पैनल लें, गली मोहल्लों से सोलर पैनल ना लें। यही तरीकाकार है। इस तरीकाकार को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फेक सोलर पैनल से बच सकेंगे और फ्रॉडियों से बच सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो छोटी सी थी, सोचा आप लोगों को इसके बारे में भी आगाह कर दिया जाए। अब उन फ्रॉडियों को हमारी इस वीडियो से बहुत तकलीफ होगी, वो कमेंट सेक्शन में गलत भी बोलेंगे, डिसलाइक भी करेंगे। आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कर दें ताकि हम आप लोगों को इन चोरों से, इन डाकुओं से आप लोगों को बचा सकें जो कि फेक सोलर पैनल सेल करते हैं और लोगों को बदजन कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सोलर पैनल बहुत ही अच्छा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ना तो आपको इसमें कोई तेल, डीजल, पेट्रोल वगैरह डालने की ज़रूरत होती, ना कहीं पर आपने आग लगानी है। सिर्फ आपने अपने सोलर पैनल को लाकर अपने घर की छत के ऊपर लगा देना है और आपको फ्री में एनर्जी मिलनी है। लास्ट पर मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जब भी मार्केट में सोलर पैनल लेने जाएं तो प्राइस के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ मत किया करें। हम लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट में सोलर पैनल लेने जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हमारी यही कोशिश होती है कि जो सबसे सस्ता सोलर पैनल है हम वही ख़रीदें। तो ज़ाहिर सी बात है, जो सबसे सस्ता होगा फिर उसका काम भी सबसे सस्ते वाला ही होगा। कोशिश किया करें कि थोड़े से पैसे मज़ीद खर्च करके ओरिजिनल पैनल ख़रीदा करें और कंपनी का सोलर पैनल ख़रीद लिया करें। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्रॉड से भी बच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।